हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ डीएफडी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेवल्स ऑफ डीएफडी क्या होता है एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस रूल्स फ्रॉम ड्राइंग एनी डीएफडी। मींस जब भी हम डीएफडी बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या क्या रूल्स ध्यान में रखने चाहिए जिसको फॉलो करते हुए ही हम डीएफडी को बना सकते हैं। तो अब अगर हम लेवल्स की बात करें कि कोई भी डीएफडी के लेवल से क्या मतलब है, तो जनरली आपने देखा होगा कहीं पे भी जब भी डीएफडी आपसे बनाने के लिए कहता है तो वो कहता है आइदर आप लेवल 0 का डीएफडी बनाइए या लेवल 1 का डीएफडी बनाइए एंड सो ऑन। सो किसी भी डीएफडी के लेवल का मतलब ये है कि जो भी डीएफडी हम बनाते हैं उसका कितना इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल है। दैट मीन्स अगर हम लेवल 0 का डीएफडी बनाते हैं तो सिंपली एक प्रोसेस बनाएंगे, इसमें एक इनपुट रहेगा एक आउटपुट और इससे कुछ एंटिटीज हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कि जब भी हम लेवल 0 का डीएफडी बनाएंगे तो सिंपली एक सिंगल प्रोसेस होगा एंड उसमें उससे कुछ एंटिटीज हम कनेक्ट कर देंगे। तो अभी क्या है यहाँ पे लेस इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है इस सिस्टम के बारे में। मीन्स ज्यादा चीजें अगर हमसे पूछी जाए कि इसमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने फैकल्टीज काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम नहीं बता सकते, बट सिंपली हम ये बता सकते हैं कि कुछ एंटिटीज हैं लाइक स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और ये इस कॉलेज सिस्टम से इस कॉलेज से किस तरीके से कनेक्टेड हैं या उसमें डाटा का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। सो अब इसके अलावा अगर और डिटेल में जाते हैं लेवल 2 या लेवल 3, तो लेवल 2 में क्या होगा और इन प्रोसेसेस को सब प्रोसेसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं एंड उससे मल्टीपल एंटिटीज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि इससे जैसे ही लेवल 1 पे हमने मूव किया तो इस सिस्टम के बारे में हमें और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। या इसी तरीके से अब अगर हम लेवल 2 पे मूव करेंगे तो इस सिस्टम के बारे में हमें और भी डिटेल डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से सिंपली लेवल्स यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि उस टाइम पे किसी सिस्टम का कितना इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी कॉलेज का अगर एग्जाम्पल लेते हो तो लेवल्स को सिंपली इस तरीके से समझ सकते हो। कोई जैसे आपका कॉलेज है तो उसको दूर से आप देखते हो, मींस अगर एक सिस्टम है तो आपको क्या पता चलेगा कि एक ये कॉलेज है एंड इसमें फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। बट अगर आप उस पर अभी अंदर जाके देखते हो, मान लो आप अपने पर्टिकुलरली सीएससी डिपार्टमेंट में जाते हो तो अभी क्या है कुछ डिटेल चीजें आपको पता चलेंगी कि टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज कितने हैं या क्या क्या है उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या क्या क्या चीजें हैं उसमें, स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये जो आपका सिस्टम था कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, अभी क्या है इसके सब प्रोसेसेस को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फॉर्म में या उनके डिफरेंट एक्टिविटीज के फॉर्म में एंड सो ऑन। और फर्दर अगर आप इस पे मूव करते हो और भी अंदर से जाके देखते हो उस कॉलेज को तो और भी डिटेल चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं लाइक एडमिन में कौन कौन से बंदे हैं, उनका क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो किस तरीके से इस सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, किस तरीके से डाटा को मूव कर रहे हैं, किसी तरह से इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये चीज है आपका लेवल्स के बारे में कि सिंपली लेवल्स क्या करता है कि किसी सिस्टम को और कितना डिटेल्ड फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हो, उसको व्यू कर सकते हो। तो ये था आपका लेवल्स। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लेवल्स के बारे में मेंशन किए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। सो सिंपली लेवल्स क्या करता है, इट टेल्स अस द हाउ मच इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा फ्लो इज अवेलेबल दैट टाइम। मींस इस सिस्टम में इस टाइम पे कितना डाटा फ्लो यहाँ पे हो रहा है, किस एंटिटी से किस प्रोसेस के बीच में, तो ये आपको बताता है लेवल्स। इसके अलावा प्रोग्रेसिवली इट डिनोट्स द मोर डिटेल्ड वर्जन ऑफ दिस सिस्टम यूजिंग लेवल्स। दैट मींस जैसे ही हम लेवल 0 से लेवल 1 पे जाएंगे ये और आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा एंड इससे अगर लेवल 2 पे जाते हो तो और भी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको ये सिस्टम प्रोवाइड करेगा। अब इसके अलावा एक और पॉइंट है, लेवल्स आर नंबर्ड एज लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एटसेट्रा। ये मैंने अभी भी बताया इससे पहले भी कि लेवल 0, लेवल 1 इस तरीके से हम यहाँ पे लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके अलावा एक और पॉइंट है, देयर इज नो फिक्स्ड लेवल्स, मींस ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएफडी 3 टाइप से बना सकते हैं कि लेवल 0 हो गया, लेवल 1 हो गया या लेवल 2 हो गया। नहीं, अगर आप इसको और भी आगे फर्दर लेवल 3 पे भी जाना चाहते हो या लेवल 4 पे भी जाना चाहते हो तो यू कैन ड्रॉ लाइक दैट, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपको उस टाइम पे कितने इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है, कितना डिटेल डिस्क्रिप्शन का जरूरत है। जितने भी ज्यादा डिटेल सिस्टम की आपको जरूरत है, आप अपने डीएफडी का लेवल उतना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। या अगर सिर्फ मिनिमम इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो सिंपली यहाँ पे यू कैन ड्रॉ दी लेवल 0 डीएफडी। तो ये तो हो गए लेवल्स के बारे में। अब इसके अगर हम रूल्स की बात करें कि व्हाट आर द वेरियस रूल्स फॉर ड्रॉइंग एनी डीएफडी, तो सिंपली जब भी हम कोई भी डीएफडी ड्रॉ करेंगे रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज क्या है कि कोई भी प्रोसेस है किस तरीके से लिंक करना है ये हमें यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा। सो ये कुछ रूल्स हैं, इसको हम देख लेते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट रूल यहाँ पे कहता है ईच प्रोसेसेस शुड हैव एट लीस्ट वन इनपुट एंड वन आउटपुट। मींस एक यहाँ पे सिंपल सा मैंने एग्जांपल डीएफडी का बनाया हुआ है, लेवल 0 डीएफडी है आपका ये। सो इसमें कह रहा है ईच प्रोसेस, तो एक ये प्रोसेस यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। सो इट मस्ट हैव दी एट लीस्ट वन इनपुट एंड वन आउटपुट। तो यहाँ पे ये कनेक्टेड है इस एंटिटी से, एक इनपुट यहाँ पे ले रहा है एंड इसी तरीके से इस प्रोसेस के रिस्पेक्टिव कुछ आउटपुट, मींस ये एंटिटी यहाँ पे इनपुट देती है एंड देन ये एंटिटी इसी से यहाँ पे आउटपुट को ले सकती है। तो जैसे आप यहाँ पे जो एंटिटी है लाइक आपका इसी स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम में यहाँ पे स्टूडेंट है अगर, तो अटेंडेंस सिस्टम में लॉग इन करेगा एंड देन उसके रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेस को यहाँ पे स्टूडेंट देख सकता है। तो ये हो गया रूल नंबर 1। इसके अलावा नेक्स्ट रूल की बात करें, नेक्स्ट रूल कहता है ईच डाटा स्टोर मस्ट हैव वन डाटा फ्लो इन एंड वन डाटा फ्लो आउट। यानी कि जो भी ये डाटा स्टोर है, ये मैंने बनाया हुआ है एग्जांपल यहाँ पर डाटा स्टोर का, जो कि क्या कर रहा है इस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि इट मस्ट हैव वन डाटा फ्लो इन एंड वन डाटा फ्लो आउट। मींस इसका यूज तभी है कि अगर इस सिस्टम ने इसको एक्सेस किया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्पॉन्स भी तो देखेगा। अगर ये रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट नहीं होता है तो जो भी ये प्रोसेस है, जो भी सिस्टम का मैनेजर है, वो इस डेटाबेस को देखने में, उसको मींस देख नहीं सकता है, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक कंडीशन है कि जो भी डाटा स्टोर होगा यहाँ पे एक फ्लो इन एंड एक फ्लो यहाँ पे आउट होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट रूल है डाटा कैन नॉट फ्लो बिटवीन टू एंटिटीज। मींस कि जैसे अगर हमने यहाँ पे ये बनाया है एक एंटिटी और ये एक एंटिटी बनाया है, सो एंटिटीज जो भी यहाँ पे लिंक्ड होंगी ये किसी प्रोसेस के थ्रू ही लिंक्ड होने चाहिए, डायरेक्टली यहाँ पे इसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जब भी हमें कोई सी भी एंटिटीज को लिंक करना है, उनके बीच में फ्लो ऑफ डाटा दिखाना है, तो बाय यूजिंग दिस सिस्टम मींस ये प्रोसेस होगा एंड इस प्रोसेस से अगेन यहाँ पे एंटिटी के पास डाटा फ्लो करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट इज डाटा कैन नॉट फ्लो बिटवीन टू डाटा स्टोर्स। लाइक यहाँ पे सपोज एक ये मैंने डाटा स्टोर बनाया हुआ है और यहाँ पे इस एंटिटी के रिस्पेक्टिव मान लीजिए या कहीं यहाँ पे कोई एक और डाटा स्टोर बनाते हैं अगर, तो ये कह रहा है कि डाटा कैन नॉट फ्लो बिटवीन टू डाटा स्टोर्स। मींस इस तरीके से यहाँ पे कोई भी डाटा का फ्लो नहीं हो सकता है। अगेन इसके लिए ये कोई सिस्टम ही इस डाटा स्टोर को एक्सेस कर सकता है। तो अगेन यहाँ पे ये जो स्टोर है इसके रिस्पेक्टिव कोई एक यहाँ पे प्रोसेस होगा एंड उससे ये कनेक्टेड होगा, उसके थ्रू हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज डाटा कैन नॉट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम एंटिटी टू डाटा स्टोर। यहाँ पे जैसे ये डाटा स्टोर बनाया गया है, अगर अब हम इसमें फिर से कोशिश करें कि इस एंटिटी से अगर डायरेक्टली ये एंटिटीज डाटा स्टोर को एक्सेस कर सके, सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज इस सिस्टम के थ्रू ही, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के थ्रू ही इस डाटा स्टोर को ये एंटिटी एक्सेस कर सकती है। डायरेक्टली यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस द डाटा स्टोर फॉर द एंटिटीज। सो एक ये भी रूल है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी ऐसा लिंक आप क्रिएट नहीं करोगे जिसमें कि कोई एंटिटी डायरेक्टली यहाँ पे डाटा स्टोर को आपने यहाँ पे फ्लो ऑफ डाटा मेंशन कर दिया है। इसके अलावा एक और लास्ट यहाँ पे जो रूल मेंशन किया गया है दैट इज
two data flows cannot cross each other मीन्स जैसे कि ये डाटा फ्लो है दिखाया गया है। सो अभी क्या है कि इस तरीके से आप कोई भी नहीं बनाओगे कि यहाँ पे इसको लिंक कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी दो डाटा फ्लो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब भी आप बनाओगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक होगा, फिर यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट लिंक होगा, या यहाँ पे आप कुछ बनाते हो तो इसको यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के ही डीएफडी को क्रिएट करना पड़ेगा। then only you will be able to construct the good DFD. otherwise जो भी DFD होगी वो wrong information flow करेगी एंड उसको जो भी एक्सेस करेगा उस DFD को देख के wrong information ही एक्सेस कर पाएगा। तो ये था डिफरेंट की लेवल्स क्या होते हैं DFD में एंड उसके रूल्स क्या है DFD को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेवल 0 के DFD किस तरीके से ड्रॉ करते हैं एंड उसको किस तरीके से एक गुड DFD को बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, वो आप लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।